बड़ा बोर्ड लगा है ना, बड़ा फोटो दिया आप देखिए डीआरएम साहब से हम लोगों की बात है, उन्होंने समय लिया था। ये प्रतिनिधिमंडल हमारे अध्यक्ष महासचिव प्रदेश के नेता भाई अभी गुड्डू जी हैं, सुदामा जी हैं, हमारे सभी नेतृत्व आज हैं यहाँ की जन समस्याओं को लेकर मिलने का काम है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले इधर घूम रहे थे जनसंपर्क में, कॉलोनियों में, तो जो समस्याएं हम लोग के सामने आई, एक बड़ी समस्या थी जो हम लोग पुल पे चढ़ते उतरते हैं तो जिसका फोटो भी इनको दिया गया है। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला है रेलवे की जमीन में, तो हम लोगों ने उनसे मांग किया है कि यदि वैधानिक तरीके से हो तो अच्छी बात, लेकिन अवैधानिक हो तो दूसरों के बारे में विचार किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। रेलवे की जमीन में किसी पार्टी का कार्यालय कैसे खुल सकता है? तो अब ये बताएं, जांच करके, हो सकता है अभी सरकार है कुछ भी कर सकती है, यदि कहीं से अलॉटमेंट हुआ है तो बताएं। इसके लिए हम लोगों ने मांग किया है। दूसरी चीज़, कॉलोनियों की नालियां बजा रही हैं, बहुत गंदगी है, और उसकी सफाई के लिए अभी इनका नगर से रोड जाता है, मालगोदाम रोड, उसके बाद राज्य सरकार की रोड है, पिरोलडी की सड़क है, आम जन का आना जाना और रेलवे के काम भी उस सड़क से होते जाते हैं। तो हम लोग जो सड़क खराब है, पूरा गड्ढा युक्त हुआ है, उसके लिए हमने कहा उसकी मरम्मत कराने का काम। रेलवे कॉलोनियों में अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, अभी एक हत्या हुई है, तो इस तरह से रेलवे के द्वारा ऐसे लोगों को रोकना एक तरह से संरक्षण होगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए। ये डेवलपमेंट जो अभी टिकट घर उधर से बन रहा है, उसके बारे में भी ये जानकारी प्राप्त किया हम लोगों ने, और उनसे कहा कि इसको जितना जल्दी जितना बेहतर हो सके, जो भी डीपीआर कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको एक बढ़िया सुंदर, ये जो रेलवे स्टेशन का ख्वाब है हम लोगों को देखने में, बहुत जितना जल्द से जल्द हो जाए, इसकी हम लोगों ने मांग किया है। ये सफाई हो जाए, सड़क हो जाए। ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो रेलवे कॉलोनी में कुछ मकान ऐसे जो अपराधियों के अड्डे हो चुके हैं, इनको हटाया जाए। कहीं न कहीं से कानून व्यवस्था को, रेलवे को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह के जो उनको विधिवत फोटो दिया गया है, उसका आप भी जाएंगे तो कभी देखें, जो पुल के नीचे उतरते हैं, लोगों की तरफ घूमते हैं, नाले की तरफ, हमने देखा बहुत बढ़िया बोर्ड, हम कुछ दिन तो बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन कुछ दिन से इधर लगा है। हमने कहा हो सकता है अलॉटमेंट हो गया है, भाई सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, तो यदि ऐसी व्यवस्था है तो उस पर जांच करके जो भी कार्रवाई हो करने का काम करें। उन्होंने आश्वासन भी दिया। राजनीतिक दलों को अगर रेलवे की ज़मीन पर दफ्तर खोलने की व्यवस्था है तो समाजवादी पार्टी को भी अपना दफ्तर खोलने के लिए नगर में रेलवे की ज़मीन पर जगह दी जाए। दूसरा, जर्जर हो चुके जो रेलवे के सारे भवन हैं, तमाम कॉलोनियों के भवन जर्जर हो चुके हैं, उनमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को रहने की शिकायतें हैं। सब रेलवे कर्मचारी हम लोगों से मिलते भी हैं, बताते भी हैं। तो और दूसरा कि जो आरओबी हैं कई ठो रेलवे ओवरब्रिज, वो समय के अंदर बन जाए, जिससे जनपद की आवागमन व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। उसमें जो लेट लतीफ़ी हो रही है, इसको लेकर के इस तरह की बातें हम लोगों ने डीआरएम साहब से बात की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और बहुत अच्छे लगे। और दूसरा चीज़, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो जन्मस्थली, उनके लिए जो पार्क छोड़ा गया है रेलवे कॉलोनी के अंदर, उसके सुंदरीकरण की भी बात हम लोगों ने कही है, ताकि इस पर एक बड़ा बजट आया है रेलवे की तरफ से और रेलवे का सुंदरीकरण हो रहा है, आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तो उसी लिहाज से लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के बड़े नेता रहे हैं, मुगलसराय से उनका लगाव रहा है और उनका यहाँ से जन्म का रिश्ता है, पैदा होने का रिश्ता है। तो उनकी जन्मस्थली को, उनके नाम पर जो पार्क है, उनकी जो फोटो है, उसमें रेलवे की तरफ से बजट दिया जाए, उसका सुंदरीकरण किया जाए। और आश्वासन डीआरएम साहब की तरफ से मिला है कि नहीं, ये सब काम आपके जायज़ हैं, मांग जायज़ है, हम इसको पूरा करेंगे। आपने कार्यालय खोलने की बात कही है, क्यों, ऐसा क्या कारण था कि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया? कारण क्या, भारतीय जनता पार्टी
दफ्तर खुला है तो हम भी एक राजनीतिक दल हैं, तो हम भी अपने लिए मांग कर रहे हैं कि हमको मिलता ही है। सरकार की व्यवस्था ऐसी है, सभी राजनीतिक दलों को कार्यालय खोलने की ज़मीनें मिलती हैं, उनको कार्यालय दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सत्ता पक्ष को दिया जाए, विपक्ष को न दिया जाए। तो बीजेपी का क्या रेलवे की जमीन पर कार्यालय खुला है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, जाके देख सकते हैं।